दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से डरी गुजरात लॉबी अब राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और यहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआईआर कराने की तैयारी कर चुकी है। गुजरात लॉबी ये एफआईआर वाराणसी में कराएगी। वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। एक खबर के मुताबिक इस एफआईआर को दर्ज करा दिया गया है। 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। एफआईआर जिसने दर्ज कराया है वो भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के संयोजक एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी हैं। ये वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दायर करते हैं और उस परिवाद में बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एफआईआर करवाते हैं। जिसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या वाकई गुजरात लॉबी ये मान चुकी है कि जब हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा तो वो वाराणसी को लेकर होगा और इसी वजह से इन तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के जो अपमानजनक बातें कही गई थी वो बातें 27 अगस्त को हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो चल रही थी। हालांकि जिस मंच से ये गाली दी गई थी उस दौरान वहां पर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। कार्यकर्ता भले वहां पर उपस्थित रहे हों, लेकिन उसके बावजूद अब इस मामले को लेकर के जो तमाम चीजें हैं वो हो रही हैं। सबसे पहले इसके पीछे की जो कई कहानियां, कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर जो अपमानजनक शब्द कहे गए थे वो 27 अगस्त को कहे गए थे। ठीक इसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी लाइव आते हैं और आकर रोते गाते हैं, जिसका देखा देखी बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी आंसू बहाते हैं। उनका भी वीडियो आता है जहां पर ठीक उनके इन आंसुओं को लेकर के भी तमाम टिप्पणियां हुई। खैर, इसके बाद लगभग 1 महीने के समय के बाद अब भाजपा जागती है और सोचती है कि क्यों ना इस मामले को लेकर एफआईआर कराई जाए। एफआईआर होती है और एफआईआर होती भी काशी में है, जबकि मामला ये जो अपमानजनक शब्द का था वो बिहार का था। काशी में ये एफआईआर होती है। मुद्दा वोट चोर का भी होता है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के भी इस एफआईआर में जो दलीलें हैं, जो परिवाद है वो दी गई हैं। यानी कि वोट चोर से भी दिक्कत है। वोट चोर का नारा भी कई बार लग चुका है, बिहार में लग चुका है खास तौर पर, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और अब इस मामले की सुनवाई की जो तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है वो 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर ये वो समय है जब बिहार में या तो चुनाव हो रहे होंगे या फिर चुनावों की तैयारियां हो चुकी होंगी और आने वाले दिनों में चुनाव होने होंगे। इससे एक बात तो साफ साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को फंसाने की ये कोशिशें चल रही हैं, ताकि अगर बिहार चुनावों से पहले राहुल अपना हाइड्रोजन बम लेकर आते हैं तो वो उस पर दबाव बनाया जा सके, राहुल पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर कई मामलों को लेकर के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराकर उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया जाता है। पर इस बार जब ऐसा हो रहा है तो इससे तमाम चीजें जोड़कर देखी जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर एफआईआर कराई जा रही है, इसमें साफ साफ राहुल को बिहार चुनावों से पहले डराने की कोशिश है। राहुल को यहां पर ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिहार में चुनाव भी हैं। इस दौरान राहुल की जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे थे वो भी बिहार में गूंज रहे हैं। हर गली, नुक्कड़, चौक चौराहों पर ये नारे समझ में आ रहे हैं। बच्चे बच्चे तक ये नारा पहुंच चुका है। और उसके बाद जब राहुल गांधी के इस नारे को लेकर और तमाम पुरानी चीजों को उठा करके एफआईआर की गई है तो सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से डर रही है? राहुल गांधी जिस आक्रामक अंदाज के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं उससे डर रही है? तमाम सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक और बात चर्चा में है। वो बात यह है कि जब ये अपमानजनक शब्द वाला मामला हुआ था उस दौरान राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, पर अब जो एफआईआर दर्ज की गई है इस एफआईआर में राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी के नाम पर भी एफआईआर की गई है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि आखिर सोनिया गांधी का नाम इस एफआईआर में आना कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया हैंडल्स को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। यानी कि एक बात तो साफ है कि अब बिहार चुनावों से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर के कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी तो तमाम एफआईआर को अपने मेडल की तरह लेते हैं, और ऐसे में अगर भाजपा ये कोशिशें कर रही है कि वो ऐसा कुछ करके राहुल को डरा सकती है, तो भाजपा गलत है, गुजरात लॉबी गलत है। हाइड्रोजन बम को लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता काफी कॉन्फिडेंस में दिखते हैं और कहते हैं कि राहुल जब हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे तब भाजपाइयों के चेहरे देखने लायक होंगे। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी पर एफआईआर कराने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बिहार चुनावों से पहले हाइड्रोजन बम को लेकर के बात हो रही है, वोट चोरी को लेकर बात हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।